Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I am your English teacher and my name is Sadia Sayyed, and today we will start the second term of our session. Second term is start from chapter number 6. The name of the chapter is The Flying Machine and its chapter has two parts. Today we will study the part number 1. द फ्लाइंग मशीन पार्ट 1। इसमें होता है कि एक बच्चा होता है समी, जिसका नाम होता है, ठीक है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ये एक क्रिएटिव स्टोरी है कि उसने इन्वेंट की, वो उस बच्चे ने इन्वेंट की कि ये काम कैसे हो सकता है। उसने ज़ाहिर सोचा, देखा, फिर उसने बनाना शुरू किया। इंसान को क्रिएटिव माइंड का होना चाहिए स्टूडेंट्स, ताकि वो हर चीज़ को सोचें, देखें, खुद से डिस्कवर्स करना, इन्वेंट करना सीखें, ताकि वो ज़िंदगी में तरक्की हासिल कर सकें, सक्सेस हासिल कर सकें, ठीक है। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, आप लोगों को भी ऐसे ही सोचना चाहिए। अब वो बच्चा क्या करता है, एक दिन बैठा बैठा सोचता है, फिर कागज़ पेंसिल लेके एक मशीन बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। इतने में क्या होता है, दरवाज़े पे नॉक होता है, और वो बाहर जाता है जल्दी से, और उसके अंकल होते हैं। उसके अंकल जो होते हैं वो मोटे से होते हैं, ऐसे उनका ऐसे मोटे से होते हैं, लंबी लंबी मूछें होती हैं, और फिर सर से गंजे होते हैं, बेल्ट होते हैं, ठीक है, गंजे होते हैं। वो अंदर आते हैं तो वो शोर मचाता है कि देखें देखें मैंने क्या किया, देखें मैंने क्या किया है, मैंने मशीन बनाई है ना। तो वो उन्हें अपनी ड्राइंग बताते हैं, वो एक डिज़ाइन बनाते हैं मशीन का, एक नमूना बनाता है, एक मशीन बनाता है पेज के ऊपर। उन्हें दिखाता है कि देखें मैंने कितनी अच्छी मशीन बनाई है, फ़्लाइंग मशीन बनाई है ना। वो हंसते हैं, वो कहते हैं कि ये फ़्लाई तो नहीं कर सकती। तो आगे से अंकल क्या कहते हैं, अंकल का नाम क्या होता है स्टूडेंट, सलीम नाम होता है उनका, सलीम, ठीक है। वो कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी है, और ये जो है इसमें इंजन भी नहीं है, तो ये क्या है, ये उड़ नहीं सकती, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो क्या है कि इट्स अ ग्लाइडर, जैसे फर्श पर फिसल ही सकती है, उड़ नहीं सकती है, वो कहते हैं, ठीक है। ग्लाइड करते हैं ना, ये जैसे बर्फ़ पे वो जो पैडल होते हैं, उनके पैड से होते हैं, ऐसे लंबे लंबे बार सी होती हैं, जिनके ऊपर वो ग्लाइड करते हैं स्नो के ऊपर, वो ग्लाइडर, यानी कि ग्लाइडर का मतलब होता है फिसलना। वो कहते हैं कि अंकल ठीक है, आप 1-2 हफ्ते में आना, सॉरी, वो कहते हैं कि तुम अंकल आप 2 महीने बाद आना, मैं आपको ये मशीन उड़ती हुई बना के बताऊंगा, आप इसके ऊपर सवार होंगे, ठीक है। वो कहते हैं ठीक है स्टूडेंट्स। फिर वो कुछ दिनों बाद वो क्या करता है, कुछ ही दिन में वो बहुत सारी चीज़ें जमा करना शुरू कर देता है, ठीक है। मतलब बम्बू कहते हैं बांस के दरख्त को, ठीक है। बांस के जो बड़े बड़े डंडे नहीं होते, लंबे लंबे, जिनकी सीढ़ियाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं, बांस के दरख्त फर्नीचर में भी यूज़ होते हैं, डंडे होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स यानी कि रस्सियाँ वगैरह जमा करता है, न्यूज़पेपर्स, और साथ में स्क्रू ड्राइवर, पेचकस और नाइफ़, छुरी वगैरह, चाकू वगैरह भी वो जमा करता है। फिर वो क्या करता है, अब वो अपने फादर से कहता है कि मुझे एक दुकान चाहिए जिसमें मैं काम करूँ, आई नीड अ वर्कशॉप। वो फिर ऐसे ही दुकान, वो कहते हैं पीछे गैराज खाली है, तुम उधर चले जाओ। वो वहाँ जाकर फिर वो क्या करता है कि एक फ़्लाइंग मशीन बनाना शुरू करता है। कैसे बनाते हैं, वो जो बांस होते हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं नीचे इसमें लगे हुए, उसको अरेंज करता है, और इसी तरह से स्ट्रिंग से बांधता है, पेच वगैरह लगा के उसे टाइट करते हैं, उनके जो जोड़ होते हैं जहाँ पे, ठीक है। फिर सलीम कुछ दिनों बाद आते हैं, तो वो उसकी फ़्लाइंग मशीन रेडी होती है। वो उससे दोबारा क्या करते हैं कि उसे कहते हैं कि अच्छा चलो, वो कहते हैं कि ये इतनी मज़बूत तो नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं अंकल, ये आपको आसानी से इधर उधर ले जाएगी। समी कहते हैं कि अंकल ये अच्छी है, आपको इधर उधर ले जाएगी। अब अच्छा, वो अब कहते हैं कि वो आगे से हंसते हैं अंकल कि मैं इसके ऊपर बैठा, मैं तो जो है वो ये टूट जाएगी सारी चीज़ें इसकी। वो हंसने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं, आए से बाहर लेके जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो दोनों समी और उसके अंकल उसे ऐसे देख के से बाहर लेके जाते हैं, ठीक है। रोड के किनारे लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग भी उनके पीछे पीछे होते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने ये मशीन जो है
ये मशीन जो है ये फ़र्स्ट टाइम देखी होती है इस तरह की, ठीक है। ये एरोप्लेन की तरह आपको बताएं, देखें इनका टेल प्लेन भी बनाया है। अच्छा, इसका इसने नीचे व्हील भी लगाए हुए हैं, जैसे होते हैं ना उसकी एयरक्राफ्ट के, एयरप्लेन के होते हैं। तो ये फ्लाइंग मशीन थी क्या चीज़, एयरक्राफ्ट। या इसके ऊपर सीट भी लगाई हुई है, स्टेयरिंग भी लगाया हुआ है ताकि वो डंडे को इधर उधर मोड़ के लेफ़्ट राइट टर्न कर सकें। तो ये पूरी एक तरह की अपनी तरफ से वो मशीन बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो बाहर लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि लेके जाते हैं और फिर अब वो उसे नीचे रखते हैं एक ऊपर बहुत ऊंची सी जगह पर, जहाँ फ्लैट रॉक यानी कि एक सीधी सी चट्टान होती है, ऊपर से प्लेन सरफेस होती है, उसके ऊपर रख देते हैं। अब उसे समी कहते हैं अंकल को, अंकल आए आप बैठ जाएं इसमें, ठीक है। वो अंकल कहते हैं कि मैं कहाँ बैठूँ ना, मैं बैठा तो ये तो टूट जाएगी। वो कहते हैं नहीं नहीं आप बैठें, ये इस लकड़ी के उस पर बैठें आप देखें ये अब जो लूप्स हैं स्ट्रिंग्स ये आप लोगों के आपके फीट के लिए, यानी आप यहाँ पे पाँव रखें और ये जो बार है इस पर दोनों हाथ रख दें। और आगे जो है ये देखें, आपको लास्ट वन देखें, यहाँ ये सीट है, ये ऊपर स्टेयरिंग है, इसको वो कहते हैं, इसमें हाथ रखें। ये जो लूप हैं, ये जो रस्सियाँ सी साइड पे नज़र आ रही हैं, ये आपके पाँव के लिए, यानी यहाँ से आप इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि अब ये इस वाली बार को आप खींचेंगे तो ये राइट फुट से इसे पुश करेंगे तो ये सीधी तरफ मुड़ेगी, और लेफ़्ट से पुश करेंगे तो उल्टी तरफ मुड़ेगी। वो अपनी तरफ से गाइड करते हैं कि आपने इसे ऐसे चलाना है, ठीक है। अगर अंकल को जो होते हैं वो खुद ही खुद में हंस रहे होते हैं, यानी अब ये बच्चा मुझे क्या कह रहा है, मैं इस मशीन पे, वो जानते हैं कि ये फ्लाई नहीं कर सकती, इसलिए वो घबराते नहीं हैं, बिल्कुल भी फ्राइटेंड घबराते नहीं हैं। मैंने आपको रीसेंट लेसन भी बताया था, फ्राइटेंड घबराना और अफसरदा होने को कहते हैं। अब वो सीट पर बैठ जाते हैं, अब वो लूप्स के ऊपर पाँव भी रख लेते हैं, और जो राड होता है बम्बू राड उसको टाइटली पकड़ लेते हैं, जो स्टेयरिंग की जगह उसने बनाया होता है। अब वो कहते हैं कि मैं तो बैठ के हूँ, क्या समी अब ये मुझे यहाँ से वहाँ ले जा सकती है ये मशीन तुम्हारी। अब अंकल हंसने लग जाते हैं, ठीक है। अब ये पार्ट फर्स्ट यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैंने रिसेंट वीडियो में आपको इसकी बताई थी, रिसेंट जो पार्ट बताया था उसमें मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि ये बच्चा क्या करता है, खुद से कैसे इन्वेंट करता है मशीन, ठीक है। इसका माइंड जो है वो क्रिएटिव माइंड होता है, वो खुद से चीज़ों को करना जांचना चाहता है कि आया मैं ये काम कर सकता हूँ। वो भी आप लोगों की तरह स्मॉल किड होता है, छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन वो उसका माइंड देखें कितना अच्छा होता है, कितना वो सोचता है समझता है चीज़ों को, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग एंड first of all, the name of the chapter is Flying Machine Part 1. Look at the top of the page. Here some words to know. आप लोगों को ये यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये आप लोग इनके मीनिंग्स देख लें पहले। बेल्ट कहते हैं गंजा, गंजा यानी जिसके ऊपर बाल ना हो, जिसके सर के ऊपर बाल ना हो। विद नो हेयर्स आर नॉट मच हेयर्स, या बाल बिल्कुल ना हो या बहुत कम बाल हो, यानी गंजापन, उसको बेल्ट कहते हैं। बेम्बू कहते हैं बांस जिसकी सीढ़ी वगैरह भी बनाई जाती हैं उसको, ठीक है। A tall plant grown in hot countries and often used for making furniture. अब टाल प्लांट जिन लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, बहुत लंबी लंबी सीढ़ियाँ भी बनाई जाती हैं इससे, बहुत लंबे लंबे होते हैं ये बेम्बूस के जो होते हैं ना, इनका जो तना होता है ये बहुत राउंड होते हैं, ठीक, गोल मोल से ऐसे लंबे लंबे डंडे से होते हैं। ये नीचर वगैरह सीढ़ियाँ वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं। डिज़ाइन कहते हैं नमूना, यानी आप कहते हो ना हमने इस डिज़ाइन के चप्पल लेने, इस डिज़ाइन के चप्पल लेने, यानी इस तरह के, इस नमूने के, इस शक्ल के, ठीक है। नमूना यानी कि इसका शक्ल कैसी है, डिज़ाइन कैसा है। हम कहते हैं इस कपड़ों का डिज़ाइन अच्छा है, इसका अच्छा नहीं है, ठीक है। अ प्लान और ड्राइंग ऑफ समथिंग डेट शोज़ हाउ इट इज़ टू बी मेड, कि ये कैसी बनी हुई है, एक ऐसा मंसूबा या ऐसी ड्राइंग, किसी चीज़ को देखना कि ये अच्छा बना हुआ है कि अच्छा नहीं बना हुआ, ये उसको ये पता चले कि ये अच्छी ये चीज़ या नहीं, ये कैसी बनी हुई है। डिज़ाइन उस चीज़ को कहते हैं। टेल प्लान पार्ट ऑफ द टेल ऑफ एन एयरक्राफ्ट,
पार्ट ऑफ द टेल ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट फ्लाइंग मशीन, यानी कि जैसे एयरप्लेन होता है ना, त्यारा जहाज़ वगैरह, उस एयरक्राफ्ट, ये भी फ्लाइंग मशीन, ये भी उसी की तरह बनाता है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लुक एट द पैराग्राफ नंबर 1. Sami was sitting on Sami was sitting on his bed and thinking. He had a pencil and a piece of paper in his hand. He was trying a flying machine. समी क्या करते हैं, अपने बेड पे बैठा हुआ था, आपको नज़र आ रहा है ना, बेड पे बैठा हुआ है, एक पेपर लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, उसके ऊपर क्या करता है, फ्लाइंग मशीन ड्रा करना शुरू हो जाता है। Sami's design were nearly finished. It was a good design and was very happy. He was very happy. At that moment, he heard a knock at the front door and ran to see who it was. "Hello, Uncle Slim," he cried. Come and see my design." अब वो कहते हैं समी का डिज़ाइन कंप्लीट ही होने वाला होता है कि इतने में क्या होता है, वो अच्छा डिज़ाइन बनाते हैं। आपको नज़र आ रहा है ना, अच्छी सी फ्लाइंग मशीन का डिज़ाइन इसने बनाया है, ठीक है, जैसे टॉय अच्छे अच्छे होते हैं ना एयरप्लेन्स के, वैसे उसने एक डिज़ाइन पेपर के ऊपर बनाया। अब वो अंकल वो बहुत खुश होता है। इसी लम्हे, मोमेंट मैंने अंडरलाइन की ऊपर, लम्हा इसी वक्त, इसी लम्हे, ये वाला जो लम्हा है इसको मोमेंट कहते हैं। ये हेयर्ड नॉक, उस हेयर्ड सुनाई दिया उसे दस्तक। हाँ, तो ये वो क्या करते हैं, इतने में दस्तक उसे सुनाई देती है, दरवाज़े पे नॉक होता है, नॉक कहते हैं दस्तक को। तो वो देखते हैं कि भाग के जाते हैं, कौन है वो, दरवाज़ा खोलते हैं, उसके अंकल होते हैं। अंकल का क्या नाम है, सलीम, उसके अंकल होते हैं। वो कहते हैं अंकल सलीम, वो चलाता है, वो खुशी से चलाते हैं। हेलो अंकल, अंदर आएँ, जल्दी से अंदर आएँ, मेरा डिज़ाइन देखें। अंकल सलीम वॉज ओल्ड एंड फैट एंड हैड लॉन्ग mustache and a shiny bald head. Sami showed him the drawing of his flying machine. अंकल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बूढ़े से होते हैं, फैट मोटा, ठीक है, मोटे से होते हैं, ऐसे बूढ़े से, लंबी लंबी मूछें होती हैं। मिस्टेश कहते हैं मूछें, यानी मूछें, ये जो मर्दों की होती है ना मूछें, उनको मुस्टैश बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है ये वर्ड, मुस्टैश, ठीक है। एंड शाइनी बेल्ड हेड, और सर जो होता है वो उसका गंजा होता है। समी शोड हिम द ड्राइंग ऑफ हिज फ्लाइंग मशीन। अब जो समी होता है वो क्या करते हैं, उनको अपनी ड्राइंग बनाते हैं, फ्लाइंग मशीन की ड्राइंग बताता है। गुड ड्राइंग सेड अंकल सलीम विद अ लाफ, बट इट वुडंट फ्लाई। वाई नॉट आस्क्ड समी। अब अंकल सलीम क्या करते हैं, उनकी ड्राइंग देखते हैं और कहते हैं बहुत अच्छी ड्राइंग है, लेकिन वो हंसते हैं, होदी होद में मुस्कुराते हैं, कहते हैं ये उड़ तो नहीं सकती, तुमने बनाई है। वो उसके माइंड को क्लिक करता है एकदम ये बात कि ये क्यों नहीं उड़ सकती अंकल। वो पूछता है, इट्स टू स्मॉल सेड अंकल सलीम। इट्स टू स्मॉल सेड अंकल सलीम। ही थॉट अ लिटल एंड पुल्ड एट हिज मुस्टैश। बिसाइड ही कंटिन्यू, इट्स गॉट नो इंजन, इट्स डजंट हैव एन इंजन। अब वो कहते हैं अंकल ये बहुत छोटी सी है और ये भी पेपर पे ड्राइंग है, ये कैसे उड़ सकती है। अंकल सलीम उसे कहते हैं, साथ अपनी मूँछों को ऐसे, जैसे नहीं बैठ के ऐसे ही लोग बड़ी बड़ी जिनकी मूँछें होती हैं वो ऐसे ट्विस्ट करते रहते हैं, मरोड़ते रहते हैं, खींचते रहते हैं, वो भी ऐसे ही साथ मूँछों को खींचते हैं और साथ उसे बताते हैं कि इसमें कोई इंजन नहीं है, इसलिए उड़ नहीं सकती। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54. Said Sami, it's a glider. I'm going to start work on it this week. Come back in 2 months and I'll give you a ride. कहता है, समी कहता है डजेंट हैव एन इंजन। वो समी कहता है कि इसमें कोई इंजन नहीं है। इट्स अ ग्लाइडर, ये इससे फिसलने वाली है, यानी इसे पीछे से ऐसे धक्का दें और ये आगे फिसलती जाती है, ठीक है, मूव करती जाती है। जैसे हमारी टॉय वगैरह को हम पीछे से चाबी देते हैं या उसका स्ट्रिंग जो है वो खींचते हैं तो वो आगे करते हैं ना, इस तरह वो कहती है ये मूव करते हैं। लेकिन आप कुछ हफ्ते मुझे दें, मैं इसके ऊपर काम करूँगा, इसी हफ्ते काम शुरू करूँगा, आप 2 महीने बाद आइएगा तो मैं आपको इसके ऊपर सवार करूँगा, मैं आपको इस मशीन को इस काबिल बनाऊँगा कि इसके ऊपर सवार हो। ऑल राइट सेड अंकल सलीम। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स हैपन। अब अंकल कहते हैं कि ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। व्हाट्स हैपन यानी कि क्या आता है इसके आगे। Come to the next paragraph. Over the next few days, Sami worked very hard. He collected a lot of bamboos and strings and a great deal of old newspaper.
He borrowed a knife and screwdriver. At the back of house was an empty garage. Sami said to his father, "Father, I need a workshop. I'm making a flying machine." अब वो जो कुछ दिनों में वो क्या करते, समी को ज़ाहिर है उसका माइंड अब क्लिक हुआ था कि अंकल ने सिखाया है तो ये मशीन उड़ नहीं सकती है। वो कहते मैं ऐसे ही बनाऊँगा ये उड़ सके। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो चीज़ें जमा करना शुरू कर देता है। अब मेहनत करता है, वो क्या करता है, मेहनत करता है। वो चीज़ें कलेक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें, बम्बू, स्ट्रिंग्स कहते हैं रस्सियाँ, बम्बूस बांस के तरह वो जो डंडे होते हैं वो, न्यूज़पेपर्स। ही बारोड कहते हैं उधार लेना मांगना किसी चीज़ से। आप जैसे पड़ोस में जाए उन्हें बोले मुझे ये चीज़ दे दे मैं आपको वापस कर दूँगा, ठीक है। अ नाइफ एंड स्क्रू ड्राइवर, छुरी और स्क्रू ड्राइवर, पेचकस जिससे पेच वगैरह कसते हैं ना उसको स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। और कहते हैं ये चीज़ें सारी जमा करके दोबारा घर में जाते हैं और फिर जो होता है वहाँ घर पे पिछली तरफ एक गैरेज जो होता है, गैराज जो होता है गाड़ियों का, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं उस जगह को कहते हैं। वहाँ पर वो जगह खाली होती है। अब वो अपने फादर से कहता है, समी जो होता है, कि मुझे एक वर्कशॉप की ज़रूरत है जहाँ पे मैं काम कर सकूँ। आई एम मेकिंग अ फ्लाइंग मशीन, जहाँ पर मैं काम कर सकूँ मुझे ज़रूरत है इसकी, ठीक है। एक दुकान की। तो वो फादर उसे कहते हैं तुम जाओ। हिज फादर लाफ्ट, उसके अबू भी हंसने लग जाते हैं। ऑल राइट ही सेड, यूज़ द गैराज बट डोंट मेक टू मच नाइस। वो कहते हैं, वो भी हंसने की, अब मेरा बेटा इतना छोटा सा होकर काम करेगा। फिर वो कहते हैं ठीक है, बच्चे को लिखना पढ़ना सीखना चाहिए। अब फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है तुम जाओ गैराज यूज़ कर सकते हो लेकिन वहाँ पर शोर नहीं मचाना, ठीक है, क्योंकि शोर से यानी ज़्यादा शोर से हमारे जो नेबर्स हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए वो उससे मना करते हैं कि शोर नहीं मचाना। कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट डे समी स्टार्टेड वर्क। ही मेड द विंग्स ऑफ द ग्लाइडर आउट ऑफ बैम्बू। ही पुट स्क्रूज इन ऑल द जॉइंट्स एंड टाइड देम अप टाइटली with strings. Then he covered the wings with sheet of newspaper and fixed some wood beneath the wings. अब वो क्या करते हैं, अगले दिन वो काम शुरू कर देते हैं अपनी वर्कशॉप पे। क्या करते हैं, वो जो विंग्स होते हैं उसके, ये आपको नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के, इनको बैम्बू से जो है वो साइड इनकी बनाता है। और ये आपको नज़र आ रहा है ये साइड हैं, और उसको ऊपर से क्या करता है, उसके जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनमें स्क्रू पेच कसता है, ठीक है। पेच कसने के बगैर तो जॉइंट खुल जाते हैं ना, उन्हें मजबूती के लिए पेच कसता है और स्ट्रिंग से बांधता है, रस्सियों से यानी कि बांधता है। फिर वो विंग्स के ऊपर ब्लू कलर का न्यूज़पेपर जो है वो कवर कर देता है, ठीक है। और उसके नीचे जो है वो विंग्स के वो लकड़ियों को फिक्स करते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स। Come to the next one. Sami made a tail plane of bamboo and paper. He made a rod of bamboo so that the pilot could turn the tail plane to the right or to the left. Sami pointed the newspaper wings a bright blue. Sami painted the newspaper wings a bright blue. In 2 months, the glider was finished. Then he showed it to his father. His father was quite delighted. समी क्या करता है, उसकी टेल प्लेन, ये आपको पीछे नज़र आ रही है टेल प्लेन, जैसे कि एयरक्राफ्ट की होती है पीछे से, ये टेल प्लेन जो है वो भी बम्बू और पेपर की बनाता है। और एक रॉड लेता है बम्बू का, जैसा कि वो पायलट उसको टर्न करके इधर उधर कर सके। आपको नज़र आ रहा है स्टीयरिंग की तरह आगे एक डंडा सा लगा हुआ, ये आगे एक रॉड लगाता है और इसको ताकि वो जो पायलट जो यानी कि चलाए और उसको इधर उधर लेफ़्ट राइट मोड़ सके। समी क्या करते हैं, अब जो विंग्स के ऊपर न्यूज़पेपर बनाते हैं उसके ऊपर ब्लू कलर का पेंट कर देते ताकि वो ब्राइट लगे, ज़्यादा अच्छे लगें, ठीक है। 2 महीनों में क्या होता है, उसका जो फ्लाइंग मशीन है वो कंप्लीट हो जाती है। अब वो उसे अपने फादर को बताते हैं। फादर जो होते हैं वो चुप होते हैं और साथ में खुश भी होते हैं, डिलाइटेड, खुश होते हैं वो देख कि मेरे बच्चे ने मशीन बनाई है। ऑन संडे आफ्टर ब्रेकफास्ट समी टुक अंकल सलीम टू द गैराज टू सी द ग्लाइडर। संडे पे क्या ब्रेकफास्ट के बाद क्या करते हैं, वो अपने अंकल को कहते हैं आए गैराज चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको अपनी फ्लाइंग मशीन बताता हूँ।
इट डज़ नॉट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग सेड अंकल स्लीम। ये इतनी मजबूत नहीं सॉरी, इट डज़ नॉट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग सेड अंकल स्लीम। ये इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं लग रही, अंकल स्लीम कहते हैं। ओ इट इज़ सेड समी, इट विल ईजी कैरी यू। कहते नहीं अंकल, आप इसे ऐसा वैसा ना समझें, मैंने बनाई है, ये बहुत मजबूत है, आप ये आपको इधर उधर से ले भी जा सकती है, आसानी से ले जाएगी। What a nice there will be when I sit on it and everything breaks, thought Uncle Slim. He laughed. अब वो कहते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर बैठा तो ये तो टूट जाएगी। साथ हंसते भी हैं अंकल और कहते हैं कि ये टूट जाएगी, ठीक है। He and Sammy carried the glider out of the garage and along the road to Little Hills. He and Sammy carried the glider out of the garage and along the road to Little Hills. अब वो और समी जो होते हैं वो कहते हैं, समी उनके कहते हैं कि आओ इसे बाहर लेके जाते हैं, गैराज से रोड के किनारे लेके जाते हैं, स्मॉल पहाड़ के किनारे लेके जाते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ पीपल फॉलोड देम, उनके पीछे बहुत ज़्यादा लोग भी होते हैं। ज़ाहिर है एक न्यू इन्वेंशन उन्होंने देखी है कि एरोप्लेन ज़मीन पे चल रहा है एक स्मॉल सा, तो वो क्या करते हैं, उसे देखने के लिए सारे लोग भी जमा हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दे पुट द ग्लाइडर डाउन एट द टॉप ऑफ अ हाई फ्लैट रॉक। वो ग्लाइडर को क्या होता है, ग्लाइडर यानी कि ये मैं इस फ्लाइंग मशीन को ग्लाइडर कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसे ऐसे फिसलती है ना, यानी ये चलती है ज़मीन पर, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, एक रॉक होती है, चट्टान रॉक कहते हैं, चट्टान को फ्लैट ऊपर से उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। जंप इन अंकल सलीम क्राइड समी, समी चला कर कहते हैं अंकल सलीम बैठ जाएं इस पर। जंप इन वेयर शाउटेड अंकल सलीम, कहाँ जाऊँ वो कहते हैं, अंकल सलीम कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ इस पर बैठ के। ओ सेड समी यू हैव टू सिट ऑन दिस पीस ऑफ वुड, वो कह रहे हैं ये सीट जो लगाई हुई है उसने, वो कहते हैं समी आप इस पर बैठ जाएं, जल्दी से बैठ जाएं इस लकड़ी के टुकड़े पे। नाउ लिसन केयरफुली, दीज लूप्स ऑफ स्ट्रिंग are for your feet and you put both hands on this bar. If you want the glider to go up, you pull the bar towards you. अगर अब वो कहते हैं कि ये जो लूप्स उसने लगाए हुए होते हैं ना साइड पे रस्सियाँ, वो कहते हैं कि इस अगर आप ऊपर जाना चाहें यानी फ्लाई करना चाहें तो आपने ये जो लूप्स हैं इनको अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। क्या करना है, अपनी तरफ खींचना है। और ये जो ये जो बार्स हैं इनको अपनी तरफ खींचना है। ये जो लूप्स हैं यानी जो उसने गिरा की तरह वहाँ पर स्ट्रिंग्स बांधी हुई होती हैं, इनके ऊपर आपने फुट रखने, अपने पाँव रखने, फीट रखने, ठीक है। अब इफ़ यू वांट टू गो राइट यू पुश योर राइट फुट डाउन, अगर आपने सीधी तरफ जाना है यानी दाएं हाथ पे जाना है तो आपने अपने राइट फुट को ऐसे दबाना है नीचे। और अगर आपने लेफ़्ट तरफ जाना है तो पुट्स योर लेफ़्ट फुट डाउन टू गो लेफ़्ट, अगर आपने बाएं तरफ जाना है तो आपने अपना बायां पाँव नीचे करना है इस उन लूप्स के ऊपर। कैन यू रिमेंबर ऑल डेट, वो कहते हैं, वो समी उन्हें कहते हैं कि क्या आपको ये सब याद है। अंकल स्लिम स्माइल टू हिमसेल्फ, Uncle Slim smiled to himself. He knew the glider would not fly, so he was not at all frightened. He sat on the seat, put his feet through the loops of strings, and held tightly onto the bamboo rod. अंकल सलीम हंसते हैं कि अब ये बच्चा मुझसे क्या करवा रहे हैं, अपने में हंस भी रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये ग्लाइडर जो है वो ये उड़ नहीं सकता, इसलिए वो उसमें बैठ जाते हैं, वो घबराते नहीं हैं। सो ही वॉज़ नॉट एट ऑल फ्राइटेंड खौफज़दा नहीं होते, घबराते नहीं हैं, वो उस पर बैठते हैं सीट के ऊपर और अपने पाँव जो हैं वो उन्हीं रस्सियों से गुजार के लूप्स पे रख देते हैं, ठीक है। अब वो जो बम्बू राड होता है या जो स्टेयरिंग से लगा हुआ है जैसे पायलट का होता है ना ऐसे, तो ये कह रहे हैं कि अब ये इसको पकड़ लें आप, वो टाइटली उसे पकड़ लेते हैं। आई एम रेडी ही सेड टू समी बट द ग्लाइडर इज़ नॉट टेकिंग ऑफ, अब वो कहते हैं कि मैं तो बैठ के हूँ लेकिन ये ग्लाइडर जहाँ से वहाँ नहीं मुझे लेके जा सकता। अंकल सलीम लाफ्ड लाउडली, अब वो क्या करते हैं, अंकल सलीम ज़ोर से हंसते हैं कि अब ये बच्चा मुझसे क्या करवा रहा है, ये कहाँ मुझे इतने फैट भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं, वो कहते हैं मुझे कहाँ ये ग्लाइडर ऊपर लेके जा सकते हैं, रियल एरोप्लेन तो नहीं है ना। इट्स स्टोरीज इज स्टिल कंटिन्यू, इसका सेकंड पार्ट जो है हम अगले उसमें स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीक में।
अब मैं आप लोगों को इसके नोट्स वगैरह, वर्ड्स, मीनिंग वगैरह भी सेंड करती हूँ. ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टूडेंट्स, एंड रीड इट केयरफुली एंड लर्न. ओके, अल्लाह हाफिज़.